Hello guys, welcome to another video of stock market. Friends, CMR Green Technologies Limited guys, upcoming IPO आज ओपन होने जाने की कंप्लीट एनालिसिस, बिजनेस मॉडल, फाइनेंशियल कंडीशन, परफॉर्मेंस जीएमपी के अंदर चल रहा है। और गाइस आईपीओ लंबे टाइम के बाद मेन बोर्ड आईपीओ आया है, लगभग लॉन्ग टाइम के बाद मेन बोर्ड आईपीओ लेकर आया है, तो हम लोग इसका एनालिसिस करेंगे। चलिए फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। और ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है, इसलिए जो भी फाइनल डिसीजन होगा अपने रिस्क पर लीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस आईपीओ 3 जून को ओपन हो रहा है, आज के दिन 5 को क्लोज किया जाएगा। 3 डे आईपीओ है। और अगर हम बात करें गाइस, यहाँ पे लिस्टिंग डेट रखा गया 10 जून का, ₹2 का फेस वैल्यू 182 टू 192 रुपीज पर शेयर की प्राइस बन 78 शेयर्स की लॉट साइज फुल्ली ओएफएस आईपीओ में ऑफर फॉर शेयर आईपीओ 631 करोड़ का इशू साइज की रखा गया, 3.3 करोड़ शेयर्स का इशू किया गया। कंपनी के पास एक भी रुपया नहीं जाएगा, बल्कि इसके इन्वेस्टर्स प्रोमोटर के पास जाएंगे जो अपने स्टेक को सेल कर रहे हैं। और बुक बिल्ड आईपीओ और एम्प्लॉय डिस्काउंट दिया गया ₹18 का। बीएसई एनएससी दोनों एक्सचेंज में लिस्टिंग हो रही है। अलॉटमेंट डेट 8 जून का, 9 को रिफंड रिलीज किया जाएगा। शेयर्स डिमेट अकाउंट में क्रेडिट होगा। ऑफर दिया गया है क्यूआईबी 50%, एचएनआई 15 और रिटेल 35% का। रिटेल मिनिमम 1 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 78 शेयर्स मिलेंगे, 14.9 थाउजेंड पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम 13 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 1.9 लाख पे करना पड़ेगा। स्मॉल एचएनआई मिनिमम 14 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 2.1 लाख पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम 66 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 9.9 लाख पे करना पड़ेगा। बिग एचएनआई मिनिमम 67 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 10 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है। और अगर हम बात करें इस कंपनी का यहाँ पे जीएमपी को लेकर अगर हम बात करें तो 61 रुपीज का जीएमपी ट्रेड कर रहा है, विच मीन कंपनी 32% का स्ट्रॉन्ग लिस्टिंग गेन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 253 रुपीज का एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस, 4758 रुपीज का एस्टिमेटेड प्रॉफिट सिंगल लॉट पर मिल सकता है। बिजनेस की बात करें तो 2006 में इनकॉर्पोरेट किया गया था, जो कि ये कंपनी नॉन फेरस मेटल रिसाइकलर है और सेकेंडरी एल्यूमिनियम मार्केट कंपनी है, जो कि स्पेशलाइज है एल्यूमिनियम और जिंक डाई कास्टिंग अलॉयज में। कंपनी जो रिसाइकल्ड एल्यूमिनियम अलॉय, जो कि इन इंगॉट और लीडियम लिक्विड फॉर्म, इन दोनों में होता है। जिंक अलॉय इंगॉट्स और सेग्रीगेटेड फर्नेस रेडी स्क्रैप रहता है, स्टेनलेस स्टील, कॉपर, ब्रास, जिंक, लीड और मैग्नीशियम का जो कि सेग्रीगेटेड फर्नेस रेडी स्क्रैप मतलब कि मैन्युफैक्चर करती है। और इसके अलावा कंपनी जो है एल्यूमिनियम बिलेट्स का भी प्रोड्यूस करता है, जो कि ऑटोमोटिव और नॉन ऑटोमोटिव सेक्टर दोनों को कैटर करती है। कंपनी जो है मेजर ओईएम और टियर 1 ऑटोमोटिव कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर को सर्व करता है, जिसमें होंडा कार्स हो गया, बजाज ऑटो, हीरो मोटर कॉर्प, रॉयल एनफील्ड, इंड्योरेंस टेक्नोलॉजीज, मारुति सुजुकी, जिंदल स्टेनलेस। प्रोडक्ट्स में गाइस ये 5 प्रोडक्ट्स है, जो कि एल्यूमिनियम इंगॉट्स, लिक्विड मेटल, एल्यूमिनियम बिलेट्स, कॉपर स्क्रैप, ब्रास स्क्रैप। 31 दिसंबर के अकॉर्डिंग 784 परमानेंट एम्प्लॉइज और 3956 कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कमैन कंपनी में काम कर रहे थे। अगर हम बात करें ओवरऑल, अगर देखा जाए तो ये वन ऑफ द लीडिंग नॉन फेरस मेटल रिसाइकलर है, जो कि हाईएस्ट मार्केट शेयर सेकेंडरी एल्यूमिनियम मार्केट में हाईएस्ट मार्केट शेयर एंजॉय कर रही है। और कंपनी जो है लार्जेस्ट कैपेसिटीज है अगर इंडस्ट्री प्लेयर्स में देखा जाए, और जिससे एक मोस्ट प्रेफर्ड पार्टनर स्टेटस भी एंजॉय करता है। फाइनेंशियल अगर देखा जाए तो एसेट्स है 3650 करोड़ का, नेटवर्थ 594 करोड़ का, रिजर्व्स 1464 करोड़ का, डेट है 1303 करोड़ का। लेकिन रेवेन्यू प्रॉफिट 23 में 889 करोड़ का रेवेन्यू, 104.5 करोड़ का प्रॉफिट। 24 में 5968 करोड़ का रेवेन्यू, 838 करोड़ का प्रॉफिट। 25 में 6696 करोड़ का रेवेन्यू और 155 करोड़ का प्रॉफिट। 9 मंथ्स में 6291 करोड़ का रेवेन्यू और 162 करोड़ का प्रॉफिट है। टॉप लाइन कंपनी का अगर देखिएगा तो ग्रोथ है, बट 25 में कोई बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रोथ नहीं किया, माइनर ग्रोथ किया। 24 में माइनर ग्रोथ किया, 25 बहुत स्ट्रॉन्ग बूस्ट किया, बट 24 में अगर देखिए तो लॉस फेस करता हुआ देखने को मिल रहा है। लॉस क्यों हुआ? तो एक्सेप्शनल आइटम, और एक्सेप्शनल आइटम में क्या, तो न्यू लेबर मतलब एक्सेप्शनल आइटम में कंपनी को लॉस हुआ है इस बार का, और यही रीजन है गाइस कंपनी का मतलब कि, और एक्सेप्शनल आइटम का एडजस्टमेंट के कारण कंपनी को लॉस 24 में देखने को मिला है। उसके बाद प्रॉफिट की ओर बढ़ता हुआ नजर आया है। रिसेंटली लिस्टेड पीयर्स की बात करें तो जैन रिसोर्स रिसाइकलिंग है, जो कि रिसेंटली लिस्टेड हुआ है स्टॉक एक्सचेंज में, मेन बोर्ड आईपीओ। और रेशियोज में ROE 0.1, NW 24.9, ROCE 9.3, PAT मार्जिन 2.6, EBITDA मार्जिन 5.2% का, डेट टू इक्विटी 0.67 टाइम का, और पीवी है 9.2, पी रेशियो 27.1 टाइम का। प्रोमोटर होल्डिंग है प्री इशू 86.59% का, पोस्ट इशू 84% का। मार्केट कैप 4206 करोड़ का अराउंड होगा। कंपनी के प्रोमोटर है मोहन अग्रवाल, प्रतिभा अग्रवाल, अक्षय अग्रवाल और राघव अग्रवाल, इसके प्रोमोटर है।
अगर हम बात करें इस कंपनी को ओवरऑल, अगर हम इसके देखिए रिसेंट फाइनेंशियल डेटा के अकॉर्डिंग प्राइस बैंड की बात करेंगे तो फुल्ली प्राइस्ड रखेगा। आईपीओ का जो प्राइस बैंड है फुल्ली प्राइस्ड आईपीओ है। देखिए ओरिजिनल ओईएम की बात करें तो मैंने आपको बता दिया इसमें ओरिजिनल ओईएम कौन कौन से है, आप यहाँ देख सकते हैं वीडियो पॉज करके। टीयर 1 में देखिए तो टोयोटा इंडस्ट्रीज हो गया, रॉकमैन इंडस्ट्रीज, सनबीम एंड्योरेंस, क्राफ्टमैन ऑटोमेशन, गैब्रियल, होंडा ट्रेडिंग। फिर उसके बाद कस्टमर जो कि अदर मेटल से आता है, जिंदल स्टेनलेस हो गया, औरुबिस जीएमबीएच हो गया, वराउट एल्यूमिनियम रिसाइकलिंग स्पेस की बात की हिंडाल्को इंडस्ट्रीज आता है। ये सभी इसके मतलब कि क्लाइंट्स है अगर हम बात करें तो। और इसके अलावा अगर हम देखेंगे कंपनी का नंबर्स अगर देखिएगा तो ग्रोथ जो है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रोथ किया 25 में 12% ग्रोथ होता हुआ देखने को मिल रही है। इसके अलावा सेल्स जो कंपनी करती है देखिएगा तो यहाँ पे सेल्स भी बहुत अच्छी ग्रोथ है। सेल्स प्रोडक्ट जो कि लगातार ग्रो कर रही है 25 में। और मेनली कंपनी जो है इंडिया से, इंडियन ऑपरेशन से ही रेवेन्यू जनरेट करता है, जो कि 97.5% का रेवेन्यू जनरेट किया इंडिया से। आउटसाइड इंडिया से ओनली 2.5% रेवेन्यू जनरेट किया, मतलब डोमेस्टिक मार्केट से मेनली रेवेन्यू जनरेट करता है, जिसमें से जो मेनली प्रोडक्ट है 81.8% का कॉन्ट्रीब्यूशन है एल्यूमिनियम प्रोडक्ट से। टॉप 3 कस्टमर से 21% का रेवेन्यू जनरेट कर रहा है, टॉप 5 में 32.5% का, और टॉप 10 में 50% का रेवेन्यू जनरेट कर रहा है। इसके टॉप 10 कस्टमर्स पर बहुत ज्यादा डिपेंड है, कोई भी अगर लॉस होता है तो बहुत बड़ा इंपैक्ट कर सकता है। नॉर्थ इंडिया से मेजोरिटी रेवेन्यू होता है 55% का। और अगर हम बात करें गाइस और वैसे भी अगर देखा जाए तो टॉप नॉर्थ इंडिया अगर देखा जाए ना तो इसमें गाइस नॉर्थ इंडिया से मेनली रेवेन्यू जनरेट करता है। अब देखिए यहाँ पे ग्लोबल रिसाइकल्ड एल्यूमिनियम मार्केट का जो फोरकास्ट बताया जा रहा है 30 फाइनेंशियल ईयर तक बहुत तेजी से मतलब कि एस्टिमेट बताया जा रहा है, कंसिस्टेंटली इंक्रीज करने का एस्टिमेट बताया जा रहा है। और वहीं अगर हम रिसाइकल्ड इंडिया का रिसाइकल्ड एल्यूमिनियम मार्केट की बात करें तो गाइस ये भी कंसिस्टेंटली ग्रोथ करने का एस्टिमेट बताया जा रहा है, आप यहाँ देख सकते हैं 30 फाइनेंशियल ईयर तक। और अगर हम इसके कॉम्पिटिटर की बात करें पीयर कंपैरिजन तो गाइस पॉन्डी ऑक्साइड्स हो गया, ग्रेविटा इंडिया हो गया, और बाहेती रिसाइकलिंग, जैन रिसोर्स रिसाइकलिंग, ये सभी इसके कॉम्पिटिटर है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। सबके कॉम्पिटिटर से आप कंपेयर कर सकते हैं, रेवेन्यू वगैरह सब कुछ आप कंपेयर कर सकते हैं वीडियो पॉज करके। तो अगर मैं इसको कंपेयर करने जाऊं तो गाइस बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा। अब आगे अगर हम बात करें स्वॉट एनालिसिस का तो स्ट्रेंथ में अगर देखा जाए तो कंपनी जो है ऑपरेट करता है नॉन फेरस मेटल रिसाइकलिंग एंड रिसाइकल्ड मेटल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में। वन ऑफ इंडियाज लीडिंग रिसाइकलर है एल्यूमिनियम और अदर नॉन फेरस मेटल्स के लिए, और रिसाइकल्ड एल्यूमिनियम एलॉयज, बिलेट्स, जिंक एलॉयज, प्रोसेस्ड मेटल प्रोडक्ट्स का सप्लाई करती है। स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है ऑटोमोटिव सप्लाई चेन में, लीडिंग ओईएम और ऑटो कंपोनेंट कस्टमर्स के साथ। और अगर देखा तो सस्टेनेबिलिटी पर फोकस है, इंक्रीज हो रही है, प्लस सर्कुलर इकोनॉमी प्रैक्टिसेस भी, इस पर भी फोकस इंक्रीज हो रहा है, जिससे बेनिफिट कंपनी को मिलता है। लार्ज मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है, नेशन वाइड रिसाइकलिंग है नेटवर्क है, जिससे स्किल एडवांटेजेस में सपोर्ट करता है। लॉन्ग ऑपरेटिंग ट्रैक रिकॉर्ड है, एस्टैब्लिश्ड इंडस्ट्री रिलेशनशिप है। लेकिन वीकनेस की बात करें तो बिजनेस और परफॉर्मेंस डिपेंड करता है स्क्रैप मेटल के अवेलेबिलिटी और प्राइसिंग पर। प्रॉफिटेबिलिटी भी अफेक्ट हो सकता है ग्लोबल मेटल प्राइस में फ्लक्चुएशंस के द्वारा। कैपिटल इंटेंसिव ऑपरेशन है, जिसमें कंटिन्यूअस इन्वेस्टमेंट रिक्वायर होगा रिसाइकलिंग फैसिलिटीज में। और कस्टमर कॉन्सेंट्रेशन रिस्क है, क्योंकि लार्ज इंडस्ट्रियल बायर्स पर डिपेंडेंस होने के कारण। वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स जो कि सिग्निफिकेंट बहुत ज्यादा हो सकता है इन्वेंट्री प्रोक्योरमेंट के कारण। अपॉर्चुनिटीज की बात करें तो डिमांड ग्रो कर रही है रिसाइकल्ड एल्यूमिनियम सस्टेनेबल मैन्युफैक्चरिंग मटेरियल्स के लिए। इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री का एक्सपेंशन जो कि लाइट वेट एल्यूमिनियम प्रोडक्ट्स के लिए डिमांड को इंक्रीज कर सकता है। गवर्नमेंट का फोकस है रिसाइकलिंग एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी पर, जिससे लॉन्ग टर्म ग्रोथ सपोर्ट करता है। एडिशनल रिसाइकल्ड मेटल कैटेगरीज और एक्सपोर्ट मार्केट्स में एक्सपैंड अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। प्लस रिसाइकल्ड मटेरियल्स जो कि इसके लिए प्रेफरेंस इंक्रीज हो रहा है ग्लोबल मैन्युफैक्चरर्स के द्वारा, इससे भी एडवांटेज मिल रहा है कंपनी को। लेकिन थ्रेट की बात करेंगे तो वोलेटिलिटी मेटल प्राइस में होने के कारण मार्जिन और प्रॉफिटेबिलिटी को इंपैक्ट कर सकता है। कंपटीशन बहुत ज्यादा डोमेस्टिक और इंटरनेशनल मेटल रिसाइकलर से, भले ये वन ऑफ द लीडिंग कंपनी है लेकिन फिर भी कंपटीशन बहुत ज्यादा, स्पेशली इंटरनेशनल मेटल रिसाइकलर से। एनवायरमेंटल रेगुलेशंस में चेंजेस के कारण कॉम्प्लायंस कॉस्ट को इंक्रीज कर सकता है। सप्लाई डिस्ट्रप्शन अगर होता है स्क्रैप मेटल कलेक्शन नेटवर्क में तो गैस प्रोडक्शन को अफेक्ट कर सकती है। इकोनॉमिक स्लो डाउन अगर होता है ऑटोमोटिव और इंडस्ट्रियल सेक्टर्स में तो डिमांड को रिड्यूस कर सकता है। पीयर कॉन्टेक्स्ट अगर करें तो प्राइमरी मेटल प्रोड्यूसर से कंपेयर कर कंपनी ऑपरेट कर एज अ स्पेशलाइज्ड मेटल रिसाइकलिंग एंड रिसाइकल्ड एलॉयज मैन्युफैक्चरर। अगर अदर रिसाइकलिंग कंपनी से कंपेयर कर तो कंपनी जो है स्केल, प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी, कस्टमर रिलेशनशिप और मैन्युफैक्चरिंग एफिशिएंसी पर कम्पीट करता है।
और इन्वेस्टर के लिए आईपीओ रिप्रेजेंट कर रहा है रिसाइकलिंग, सस्टेनेबिलिटी एंड इंडस्ट्रियल मटेरियल सेक्टर पे, जहां ग्रोथ डिपेंड करता है रिसाइकल मेटल डिमांड, ऑटोमोटिव ग्रोथ सेक्टर ग्रोथ और इफिशिएंट स्क्रैप सोर्सिंग पर। तो ओवरऑल अगर बात करते हैं आईपीओ जो है ना प्योर मीडियम टू लॉन्ग टर्म आईपीओ है, इसलिए जो भी फाइनल डिसीजन लीजिएगा अपने रिस्क पर लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो कहीं पर एंड करते हैं। अगर कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में पूछे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।